नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। शिक्षा जो कि प्रत्येक समाज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे-जैसे अभिभावक जागरूक हो रहे हैं, वैसे ही वैसे स्कूल का जो उसका जो सेटअप है, वो बढ़ता जा रहा है। वो भी गार्जियन के मनोभाव को पूरी तरह समझते हुए वो अपने स्कूल के स्टैंडर्ड को बढ़ाता है। चलिए हम आज जो ज़िक्र कर रहे हैं, वो लगातार अभिभावकों ने हमसे सवाल भी पूछा है और हमने उनके सवालों का जवाब भी दिया। पहला जब एक नॉर्मल स्कूल था, हम बताए थे खुलकर नाम भी, चूँकि हमें कोई परहेज़ नहीं होता है, सच्चाई हम डालते हैं। पहले कई स्कूल थे, सरोज पब्लिक स्कूल थे, वुडबाइन थे, जीसस मेरी थे, कई स्कूल उस लेवल में थे। उस स्कूल में जहाँ की इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम था, जबकि सीबीएसई पूरी तरह हिंदी और इंग्लिश भी कहता है, लेकिन आईसीएसई बोर्ड केवल इंग्लिश कहता है। अब दरभंगा में भी आईसीएसई बोर्ड के खुलने लगे। अब सवाल ये है कि उसके बाद छोटे-छोटे स्कूल भी खुले, लेकिन एक कॉर्पोरेट की तरह खुलने वाला 2 स्कूल था, होली मेरी इंटरनेशनल स्कूल और दिल्ली पब्लिक स्कूल। ये 2 स्कूल में कहा जाता था कि बहुत पैसे लगते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड अभिभावक थे, उन्होंने इस स्कूल का चयन किया, ये दोनों स्कूल का चयन किया और धीरे-धीरे स्कूल के चयन में वो आगे बढ़ते चले गए और ये जब 2 स्कूल का चयन हुआ, उसमें एक था होली मेरी इंटरनेशनल स्कूल और दिल्ली पब्लिक स्कूल। इसके बाद एक तीसरा लहर आया, वो तीसरा लहर था कॉर्पोरेट का। ये उससे भी बड़ा कॉर्पोरेट जो कि नेशनल लेवल पर जो बड़े नाम है संस्थान के, उन्होंने अपना ब्रांच खोलना शुरू किया, जिसमें मणिपाल स्कूल, इसके बाद आप कहें तो जेडी गोइंका, इस तरह के नाम खुले और यहाँ पर अभिभावक हुए थे। हमारे साथ डीपीएस स्कूल के जो चेयरमैन हैं शोएब जी, उनसे इस पर ये जो चल रहा है कि आखिर कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट, आखिर ये कॉर्पोरेट सिलेबस एक ही है, तो ये क्या, आप देखिए इसका विश्लेषण कैसे? कॉर्पोरेट है क्या कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लेना। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को जितना आप डेवलप कर लेते हैं और जितना उसके अंदर फैसिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं, वही कॉर्पोरेट हो जाता है। आजकल जो स्कूल्स है, स्कूल्स एक समझिए कि एक बड़ा बिजनेस बना दिया। तो बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो लॉन्च कर रही है। अभी मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में और भी जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे यहाँ हैं, वो सारे कंपनी स्कूल्स में आएंगी। सर जी, जब आपने खोला था, उस समय आपको कॉर्पोरेट सब कह रहे थे, क्योंकि आपने वो सारा स्टैंडर्ड दिया, वो सारा चीज़ व्यवस्था दी, इंग्लिश स्पोकन दी, बाहर से आपने, हमें याद है, बाहर से अपने प्रिंसिपल को रखा था, 1-1 लाख रुपए सैलरी पर आपने रखा था। उस समय आपने कॉर्पोरेट आपको लोग कहते थे। उस समय कैसे आपने उसको डेवलप किया जनरल स्कूल से कॉर्पोरेट? देखिए हमारे हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो उतना डेवलप नहीं था उस समय में। सबसे बड़ा था कि एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है, जो क्वालिटी एजुकेशन हम लोग देते हैं, हमने उस चीज़ को मेंटेन करने की कोशिश की उस समय में। कि जिस तरह से यहाँ पर एजुकेशन का स्तर गिरा हुआ था, स्कूलों में इंग्लिश मीडियम स्कूल थी और सीबीएसई का सारा जो सिलेबस से जो बुक्स हैं, वो सब इंग्लिश में था और बच्चे हमारे जो है बहुत अच्छी तरह से इंग्लिश नहीं समझ पा रहे थे, ना बोल रहे थे, ना सही से पढ़ पा रहे थे। तो हमने उन चीज़ों को मेंटेन किया उस चीज़ को लेकर के यहाँ पर कि इन चीज़ों को मेंटेन किया जाए। अब यहाँ पर दौर हो गया है कि नहीं कॉर्पोरेट होना चाहिए, तो कॉर्पोरेट युग में गार्जियंस अगर चाहते हैं तो हम लोग भी उसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने डेवलप कर रहे हैं, बड़ा बिल्डिंग बना रहे हैं। अब उसमें ये है कि गार्जियन को एजुकेशन पर पैसा खर्च करना चाहिए कि बच्चों का एजुकेशन जहाँ स्टैंडर्ड एजुकेशन है, क्वालिटी एजुकेशन है, वहाँ पर पैसे देना चाहिए। बाकी चीज़ों के लिए मैं समझता हूँ कि पैसा खर्च कर देना, अब पैसा बहुत है तो अलग बात है, वो बहुत बड़ी बुद्धि की बात नहीं है। हम बता दें तमाम गार्जियन जो हमें टेलीफ़ोन कॉल्स करते हैं, हम बता दें, अगर धीरे-धीरे स्कूल के स्टैंडर्ड बढ़ेगा तो मात्र 25% का ही अंतर होता है, औसतन। और 25% में आपको ये देखना पड़ता है कि कौन सा स्कूल ऐसा है जो आपको क्वालिटी एजुकेशन दे सके, क्योंकि अगर आपके बच्चे का आधार कमजोर हो गया तो बाद में ऊपर अपर क्लासेस में, हायर क्लासेस में आप कितना भी चाहे बच्चे का इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता, वो बच्चा लो लेवल में चला जाएगा। लेकिन अगर आपके बच्चे का बेस मजबूत है और आपने पहले ही पैसा खर्च कर दिया अधिक, तो वो आपका बच्चा आगे सक्सेस करेगा। ये हमारा सर्वे है कि जो कम पैसे में जो क्लासेस चलाते हैं, स्कूल चलाते हैं, वो टीचर भी क्वालिटी वाइज नहीं रख पाते हैं। तो इंग्लिश, उसमें किताबें इंग्लिश की होती हैं। तो इस परिस्थिति में कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं एक बच्चे का कैसे क्वालिटी एजुकेशन? देखिए क्वालिटी एजुकेशन करने के लिए आपने बहुत सही बताया कि जो टीचर्स हम लोग हायर करते हैं, आज के वक्त में आपको 15-20 हज़ार वाला टीचर्स नहीं मिलेगा। अच्छे टीचर जो हैं, जो टीचर्स हैं उनका भी एक्सपेक्टेशन है, चूँकि उन्होंने एजुकेशन लिया है, तो अभी कम से कम आपको 45-50 हज़ार रुपए कम से कम टीचर्स को देना होता है, जो आपके बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दे सकता है।
तो उसके लिए उसी के लिए जो है फी थोड़ा सा बढ़ा हुआ था हमारे यहाँ, और कोई खास चीज़ें तो नहीं थी। अभी 23-24 का जो है हम लोग अभी जो शेड्यूल है, अभी एडमिशन तो स्टार्ट है। मैं समझता हूँ कि अप्रैल तक तो एडमिशन लेना है। जो बच्चे दूर से हैं या फिर उनका रिजल्ट या टीसी नहीं मिल पा रहा है, उस वजह से बच्चे आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि अप्रैल के बाद ही, क्योंकि हमारे पास उतना जितना सीट्स है, सीट्स करीब करीब में फुल है। 10, 12 या 15 सीट्स होंगे तो उस सीट्स को हम लोग फुलफिल कर लेंगे। और क्लासेस हम लोग का स्टार्ट है 5 तारीख से, वो 5 अप्रैल से क्लासेस चल रहा है। तो उसके बाद अभी 10 का रिजल्ट आना है, 11-12 का जो स्टार्ट होगा, तो उसका भी एडमिशन हम लोग स्टार्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू रिजल्ट। तो रिजल्ट कुछ नया पिछले साल से इस बार कुछ नया जो है, अभी हम लोगों ने किया है कि जो हमारा नया इसका स्कूल प्रेमिसेस जो बन रहा है, जो मकड़ी और शीशों के बीच में वो बन रहा है, उसमें हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं इसका बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन। और जो भी कुछ होता है अभी हम लोग वहीं बच्चों को ले आकर के सारा एक्टिविटीज़ जो भी है वो कराते हैं। और मैं समझता हूँ कि 1 साल के अंदर में ग्राउंड फ्लोर तैयार करेंगे। एक बड़ा जो है वो कम से कम 7 से 8 एकड़ में हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। तो ये स्कूल जो है ये यहाँ पर 4-5 तक रहना है, क्योंकि 4-5 के बच्चे जो है बहुत दूर जाना उनको, हालांकि 3 किलोमीटर ही है, उनको उतना दूर ट्रैवल नहीं करवाना है हमें। और ये सीबीएसई भी कहती है कि आप 3 किलोमीटर के आगे बच्चों को ट्रैवल नहीं करा सकते हैं। तो गार्जियन को इन चीज़ों को सोचना चाहिए कि हम अपने बच्चों को 25 किलोमीटर 20 किलोमीटर भेज करके उनको हरास करके उनका टाइम बर्बाद न करें। जो स्कूल नज़दीक में है, जो उनको पसंद है, उस स्कूल में अपना एडमिशन कराएं। तो धन्यवाद देते रहे बिहार मित्र न्यूज, क्योंकि हम रखेंगे शिक्षा और चिकित्सा दोनों क्षेत्र में। हमने दिखाया है दरभंगा डीएमसीएच में बदहाली, और हमने अधीक्षक से भी सवाल पूछा है कि आखिर मरीजों को 2-2 महीना बेड पर रखा जाता है, ऑपरेशन नहीं किया जाता है, और वही डॉक्टर अपनी क्लिनिक में मात्र 3 दिन में ऑपरेशन करके मरीज को भेज देते हैं। ये अन्याय कब तक? देखते रहे बिहार मित्र न्यूज। धन्यवाद।